हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल उड़ान विद मोटिवेशन में स्वागत है। उड़ान विद मोटिवेशन की एक नई सीरीज चल चुकी है जिसमें आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें कैलकुलेशन करनी सिखाई जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझने में आसानी होगी और बिल्कुल बेसिक से चीज़ें करानी स्टार्ट करूँगा। जिन बच्चे ने आज तक जीरो से कुछ भी नहीं करा है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर जो पहले से कैलकुलेशन जानते हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उनको फास्ट कैलकुलेशन सिखाई जाने वाली है। आई बात समझ में? पहली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है वीडियो बनाने के साथ साथ कि सामने वालों ने अपना मोटर चला दिया, उसकी आवाज़ वजह यहाँ तक आ रही है। उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा सा इसको इग्नोर करेंगे और ईयरफोन्स का अगर यूज़ कर रहे हैं तो ईयरफोन का यूज़ ना करके अपना सामने बिल्कुल ऐसी ही जस्ट वीडियो देखनी स्टार्ट करेंगे। देखो, मैं आपको एक चीज़ें सिखाता हूँ। जैसे कि हमने पहले में बचपन में चीज़ें सिखाई जाती थी कि 2+3 कितना होता है। तो हमें बचपन में बताया जाता है जैसे कि 2 है तो 2 डंडे खींच दो, 3 है तो 3 डंडे खींच दो और इन सभी को एक साथ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। तो ये कितना हो जाता था हमारा? 5 हो जाता था। पर धीरे धीरे जैसे कि कुछ बच्चे अब भी कर पा रहे होंगे कि 3 और 2 जोड़ के एकदम 5 कर दिया होगा। ठीक है, इस तरीके से ही कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। जैसे कि अभी मैंने तो ये बेसिक चीज़ें बताई कि बेसिक चीज़ें अगर किसी पे कुछ भी जोड़ना नहीं आता हो तो जितनी संख्या है उतने ही डंडे खींच देते हैं, उनको एक साथ काउंट कर लेते हैं और वो हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा एडिशन हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको बड़ी संख्या में देखते हैं क्या करते हैं। देखो, बड़ी संख्या में दे रखा है 7 + 67 दे रखा है 67, 7 + 67 दे रखा है। तो 7 में 67 में ऐसा जोड़े। देखो, इसको 67 को हम 70 के नियर बाय तक लेके आएंगे। तो 70 तक नियर बाय लेने के लिए 3 जोड़ देते हैं। इसमें कितने जोड़ देते हैं? 3 जोड़ देते हैं। तो 67 में 3 जोड़े तो कितना हो गया हमारा? 70। ठीक है, तो 3 किसके जोड़े? इसके जोड़े। बचे कितने यहाँ? 4। ठीक है, तो 70 में फिर 4 और जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कैलकुलेशन होती है कि जो हमें करनी होती है। अब हम देखिए 10 मिनट में 50 क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं। जैसे कि अब यहाँ 49 है, 49 + 8 है, तो 49 में 1 जोड़ दूँ तो 50 हो जाएगा। जब 1 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो इसमें 1 जोड़ने के बाद 49 में अगर हमने 1 जोड़ा तो 50 हो गया। ये माइंड में कैलकुलेशन करिए, अभी मैं फ़ोन से पेन से करके दिखा रहा हूँ पर आगे माइंड में करनी है। तो 50 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा? 7। अब इसमें 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। यही कैलकुलेशन मैं आपको आगे कंटिन्यू कराने वाला हूँ। जैसे कि 88 है, 88 में इसका 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ऊपर के कितने बचे? अगर 2 इधर आ गए तो यहाँ पे 6 बचेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। हाल में 8 और 8 जोड़ के 16 हो जाता है और लास्ट की 6 अंक से भी हम पता कर सकते हैं कि 96 हो गया। ये आई बात समझ में? जैसे कि यहाँ पे 67 है और यहाँ पे 6 है। अब 67 में इसमें ऐसा क्या करूँ, कितना जोड़ूँ इसमें कि ये 70 हो जाए। तो 67 में मैंने अगर 3 जोड़ा तो कितना हो गया? 70 हो गया। बचे यहाँ पे 3 बचे तो कितना बचे गया? 73 हो गया हमारा। आई बात समझ में? तो देखिए कितनी स्पीड से ये कैलकुलेशन हमारी होती चली आएगी। 97 है, 97 में 8 है। अब 8 को यहाँ पे कितना बनाऊँ? इसे 100 बना दूँ तो इसका 3 इसके पास लेके आ जाओ तो यहाँ पे 5 बच जाएगा। तो 97 में कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। उसके बाद अब हम अगर देखे जाए 78 + 8 बचा हमारे पास। 78 + 8 यानी कि 78 में 2 ऐड करूँगा इधर तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 में यहाँ पे 6 बचे होंगे तो 86 हो जाएगा ये हमारा। आई बात समझ में? 53 है, 53 में देखो इसमें तो डायरेक्ट 3 जोड़ो, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। तो यानी कि लास्ट इकाई अंक कितना होता है? 58, ये वाला होता है। देखो, एक इकाई अंक से भी हम इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। जैसे इकाई अंक क्या होता है हमारा? इकाई अंक होते हैं जो लास्ट वाली डिजिट होती है। या अगर ये लिखा हुआ 453 तो इसका इकाई अंक क्या है? जिसको बोलते हैं हम यूनिट नंबर। तो यूनिट डिजिट नंबर क्या होता है? लास्ट वाली संख्या को हम यूनिट नंबर बोलते हैं, इस वाली संख्या को। आई बात समझ में? अब इस 37 है, 37 में अब इसने 2 ऐड करने के लिए बोला तो 7 में 2 ऐड करें 9 यानी कि 39 हो गया। इसी तरीके से हमारी कैलकुलेशन देखिए 8 क्वेश्चन हमने कर दिया, हमें पता भी नहीं चला। 37 में 9 ऐड करेंगे, 37 में कितने ऐड करेंगे? 9 ऐड करेंगे। अब 37 का कितना ऐड करूं? इसमें अगर 3 ऐड कर दूं तो 37 का कितना हो जाएगा? 40। और ऊपर का अगर 3 इसका इसमें डाला है, 3 का इसमें डाला है तो 6 रिमाइंडर बच रहा होगा, तो इसमें 6 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। 75 में 6 ऐड करेंगे, 75 में कितना ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे। तो 75 का पहले इसमें 5 करके 80 कर दूंगा, फिर 1 और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा।
आई बात समझ में। अब ये 27 है, तो 27 में कितना ऐड करूँगा, 27 में 9 ऐड करना है। अब 9 ऐड ना करके तुम 10 ऐड करो, 10 ऐड करते हैं तो यही वाली डिजिट सेम की सेम उतरती है, बस एक यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। पर हमने 10 ऐड करा है, ऐड कितना करना था हमें, 9 ऐड करना था। कितना ऐड करना था, 9 ऐड करना, तो एक कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से हम कैलकुलेशन आगे की तरफ बूस्ट हो जाती है। जैसे 74 है, 74 में कितना ऐड करना है, 8 ऐड करना है। अब 74 पे 80 बनाने के लिए कितना करना पड़ा होगा, 6 जोड़ना पड़ा होगा, है ना। 80 बनाने के लिए भाई 6 ही तो जोड़ना पड़ा होगा, तो 74 में 8 ऐड करें, 6 ऐड करें तो कितना हो गया, 80। 80 में अब 2 बच रहे हैं ऊपर के, तो कितना हो गया, 82। वैसे 8 और 4 लास्ट के इकाई अंक से भी जोड़ते हैं, 8 और 4 12, तो ये 12 भी हो सकता है, ठीक है। तो 29 में 6 ऐड करना है, 29 में कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है। तो इसका 6 का एक यहाँ पर आ जाएगा, 30 आ जाएगा, प्लस में ऊपर के 5 बचे तो कितना बच जाएगा, 35 बच जाएगा। इसी तरीके से हम कैलकुलेशन इसकी और इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप देखिए 5 मिनट में हमने कितने क्वेश्चन करे, 13 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। ये उन ज्ञानी बच्चों के लिए नहीं है बिल्कुल भी, जो ये कहते हैं कि यार ये क्या चीज़ सिखा रहे हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं कि कैलकुलेशन आगे बढ़ती चली जाएगी इसी तरीके से। जैसे कि अब ये हमारा 12 में 9 ऐड करना है, तो 12 में 9 ऐड ना करके 10 ऐड करो। कितना ऐड करो, 10। तो 12 और 10 कितना हो जाएंगे, 22 ऐड हो जाएंगे। 22 में हमने एक एक्स्ट्रा ऑलरेडी करा है, तो एक घटा दो इसमें, तो कितना बचा, 21 बचा। आई बात समझ में। 89 में 9 ऐड करना, हम 9 और 9 कितने हो गए, 18 हो गए। पर हमें इस तरीके से नहीं करना, हमें क्या करना, 89 में पहले इसे 90 बनाएंगे, तो इसे 90 के निकट लाने के लिए एक इससे लिया होगा, तो कितना हो गया होगा, ये 90 हो गया। अब 8 और ऐड करना है, तो 98 हो गया। कितना हो गया, 98 हो गया। अब 35 है, 35 में 8 और 5 पे ध्यान दो, 8 और 5 कितने होते हैं, 13, 13 का 3 कैरी 1, 3 और 1 4, 43 हो गया हमारा। आई बात समझ में। अब ये 55 है, 55 में कितना ऐड करूँ, कितना ऐड क्या करना है, हमें 3 ही ऐड करना है। लास्ट वाली डिजिट पे 3 को यहाँ पे लास्ट वाली डिजिट पे ऐड कर दो, 5 और 3 8, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा हमारे पास। तो अब 69 में कितना ऐड करना है, 69 को पहले 70 बनाओ, 70 बनाने के लिए एक इसको डालना पड़ेगा, तो 70 हो जाएगा। प्लस में 4 बचेंगे क्योंकि एक इसका इसको दे दिया, तो कितना हो गया, 74 हो गया। कितना हो गया, 74 हो गया। 85 है, 85 में ऐसा क्या ऐड करें, 85 में ऐसा क्या ऐड करें। अब जब 85 है तो इसमें 5 ऐड कर दूं, अगर ऐसे क्या कर दूं, 5 ऐड कर दूं, तो 85 के कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। प्लस में 5 ऐड कर दिए, एक बचा, तो 91 हो जाएगा। आई बस समझ में। तो अब 69 प्लस 8 है, क्या है, 69 प्लस 8 है। तो 69 प्लस 8 को किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, तो 69 प्लस 8, तो 69 में कितना ऐड करेंगे हम, 69 में हम ऐड करेंगे, इसको पहले 10 बनाएंगे तो ये 70 हो जाएगा, प्लस में ऊपर के 7 बचे तो 77 हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। अब आगे के आपको 30 क्वेश्चन अपने आप करने हैं। तो देख लो, पहला क्वेश्चन ये है, 21 नंबर का क्वेश्चन ये है, 22 ये है, ये सभी क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए और 29 क्वेश्चन आगे देख लो, ये सभी क्वेश्चन टोटल 42 इस पेज पे हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको सभी को सोल्व करना और कमेंट करना सभी के आंसर, ठीक है। ये 43 है, ये है, ठीक है। लास्ट के चलो ये भी करा देता हूँ। 89 में कितना ऐड करेंगे, 89 में हम 5 ऐड कर देंगे, तो 5 नहीं ऐड करना, सबसे पहले 1 ऐड करना है, तो 90 बनाना है इसको। 90 में फिर कितने बचेंगे, ऊपर के 4 बचेंगे, तो 94 हो जाएगा। ऐसी 79 में 6 ऐड करेंगे, तो 79 का पहले 80 बनाओ, 80 बनाने के बाद ऊपर के 5 बचे, तो 85 बचे हो गया। ये जल्दी जल्दी करो। 46 में 7 ऐड करना है, 46 में 7 ऐड ना करके पहले 4 ऐड करो, तो 50 बन जाएगा, ऊपर के 3 बचे तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा 69 है, 69 में 8 ऐड करना है, 69 में 8 ऐड ना करके पहले 1 ऐड करो, तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ऊपर के प्लस के 7 बचे तो 77 हो जाएगा। 88 में कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है, 88 में 6 ऐड ना करके 2 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। प्लस में 4 बचेगा तो 94 हो जाएगा। भाई बस समझ में। 24 में 3 ऐड करना है, 24 में 3 ऐड ना करके कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 24 में पहले 1 ऐड करो फिर 2 ऐड करो, तो 27 हो जाएगा। 43 में कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है। 43 में 4 ऐड ना करके 4, चलो 4 ही कर दो, 4 और 3 कितना होता है, 7 होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही था। फिर उसके बाद 42 में 7 ऐड करना है, 42 में 7 ऐड ना करो, 7 ऐड ना करके 7 में 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 9, तो यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 49। इसी तरीके से अगर आपको ये कैलकुलेशन अच्छी लगी हो, देखो ये लास्ट के मैंने तो और भी जल्दी स्पीड में कर दिए हैं, 1 मिनट से भी कम में कर दिए हैं मैंने लास्ट के 43 से अपने 7 क्वेश्चन, ठीक है।
तो इसी तरीके से कैलकुलेशन स्पीड बूस्ट ये करना है। कल को हम इसी का दूसरी वीडियो डालेंगे, ठीक है, छोटी छोटी वीडियो रखेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा एक वीडियो नहीं रखेंगे। अगला क्या रहेगा हमारा, सब्सट्रैक्शन रहेगा। मेरे पास खांचा तैयार है, अगला हम सब्सट्रैक्शन तैयार करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमने ये पूरे के पूरे क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ठीक है। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आई बात समझ में? चलो ठीक है, ओके बाय।